हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपल सोल्यूशन सेंटर। सिंपल सोल्यूशन सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम लोग उपराष्ट्रपति के अगले पार्ट के बारे में जानते हैं। जैसे इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति से कुछ तुलनात्मक अध्ययन भी किया था। साथ ही साथ ये जाना था कि राष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव का जो विवाद होता है उसका निपटारा कहाँ होता है। अभी हम लोग देखेंगे, ज़्यादा अच्छा से समझने के लिए स्पेशली पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद की तुलना। अपने यहाँ भारत में जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पद है तो उसकी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो तुलनात्मक अध्ययन में होता है कि कुछ समानताएं होती है और कुछ असमानताएं होती है। तो समानता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। ये एक समानता है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। दूसरा है राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन और उपराष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन। तो इसमें अंतर होता है। राष्ट्रपति से संबंधित निर्वाचन में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसके निर्वाचक मंडल जो होंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल वो अलग होंगे और उपराष्ट्रपति के अलग होंगे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन है? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आपको हैं लोकसभा के सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा, राज्यों के विधानसभा एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और कौन, पुदुचेरी के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, निर्वाचित विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में। जबकि आप देख लीजिए कि उपराष्ट्रपति की बात हम करेंगे तो इसमें नीचे का ये सब कट जाएगा। उपराष्ट्रपति में ये सब नहीं रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। और एक अंतर क्या हो जाएगा कि इसमें लोकसभा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति वाला में क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो हटाने की प्रक्रिया में भी अंतर है। राष्ट्रपति को हम महाभियोग द्वारा हटाते हैं। तो महाभियोग लाने के लिए क्या करना होता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, वहाँ से पास करा के राज्यसभा में लाया जाता है, या राज्यसभा में ला करके लोकसभा से पास कराया जाता है। जब संसद के दोनों सदनों से राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव पास हो जाता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को इसकी सूचना 14 दिन पहले देनी होती है। तो राष्ट्रपति खुद या वो अपने किसी प्रतिनिधि को लोकसभा या राज्यसभा में उपस्थित हो करके अपना पक्ष रख सकते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में ये बातें नहीं है। उपराष्ट्रपति में राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा में प्रस्ताव अगर उपराष्ट्रपति के खिलाफ पास हो गया तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना ही पड़ता है। फिर थोड़ा सा अंतर है वेतन में। तो राष्ट्रपति का वेतन जहां 5 लाख रुपए होता है वहीं उपराष्ट्रपति का वेतन 4.5 लाख रुपए है। अभी 2018 में जो वेतन तय किया गया उसके अनुसार वो तो बढ़ते घटते रहने का चीज़ है। अब हम आ जाते हैं कि भारतीय तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति में अंतर। हमने इससे पहले के वीडियो में देखा था कि भारत में जो उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है वह प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले क्या है, दोनों के कार्यकाल में अंतर है। जहां भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। उसके बाद क्या अंतर है कि जहां भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदों पर अधिकतम 6 महीने तक रह सकते हैं यदि राष्ट्रपति किसी कारण से अपने पद पर न है तो। जबकि अमेरिका में वैसा बात नहीं है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पदों पर तब तक रह सकते हैं जब तक पहले से चुने गए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा न हो जाए। अर्थात इसको समझते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह 4 वर्षों के लिए होता है, अर्थात वहाँ राष्ट्रपति का भी और उपराष्ट्रपति का भी दोनों का।
अमेरिका में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों के लिए होता है, अपने यहाँ होता है 5 वर्षों के लिए, ये तो अंतर है ही। तो 4 वर्ष में से राष्ट्रपति का चुनाव और 4 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति का, तो वहाँ का राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना गया और 3 वर्ष बाद उसका निधन हो गया, पद किसी वर्ष कारण से खाली हो गया, तो 1 वर्ष बच गया, तो उस 1 वर्ष को वहाँ का उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निर्वहन करेंगे। यदि 1 ही वर्ष कार्य करके राष्ट्रपति पद से हट गया, निधन हो गया, तो उस 3 साल तक वहाँ के उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेंगे। जबकि अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ अंतर है, अपने यहाँ है कि अधिकतम 6 महीने, अधिकतम है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करा के नए राष्ट्रपति का चुनाव अपने यहाँ करा लेना है। तो एक तो हो गया आपको कि भाई राष्ट्रपति का पद कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति संभाल सकते हैं, उसमें अंतर हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जहाँ अमेरिका में उपराष्ट्रपति कोई एक व्यक्ति 2 ही बार रह सकता है, अमेरिका में उपराष्ट्रपति कोई एक व्यक्ति कितनी बार रह सकता है, 2 बार, यानी 2 कार्यकाल में वह उपराष्ट्रपति रह सकता है। वहाँ राष्ट्रपति के लिए भी यही प्रावधान है। जबकि अपने यहाँ राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, यहाँ पर लोग जीवन पर्यंत रह सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार जीतेंगे उतना बार यहाँ पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति रह सकते हैं। जबकि अमेरिका में ऐसी बातें नहीं है। अब बात करते हैं अमेरिकी और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की। तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसके निर्वाचक मंडल और भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में काफ़ी अंतर है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की हम चर्चा कर रहे हैं और इधर मान लीजिए हम लिखते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है और ये भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। तो दोनों के निर्वाचक मंडल में आपको अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का जिस समय चुनाव होता है, अमेरिका के राष्ट्रपति का जिस समय चुनाव होता है उसी समय उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है और वहाँ डायरेक्ट जनता ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनती है। कैसे? जैसे अमेरिका में यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनना है तो जब जनता वोट करने जाती है तो उसके बगल में लिख देती है, जो व्यक्ति खड़े हैं उसके बगल में यानी मत पत्र जो होता है उस मत पत्र में लिख देती है ये राष्ट्रपति और ये उपराष्ट्रपति ना। अब जैसे मान लीजिए कि अभी अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन है और उपराष्ट्रपति जो है कमला हैरिस है। तो जब वहाँ चुनाव हुआ था तो उस समय जो लोग आए होंगे वह जो बाइडेन के बारे में, अधिकांश लोग जो बाइडेन के बारे में लिखे होंगे राष्ट्रपति और अधिकांश लोग जो कमला हैरिस के बारे में लिखे होंगे उपराष्ट्रपति। यानी लिख कर मत पत्र पर लिख करके मत पत्र को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लिख करके जमा करते हैं। ये अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चर्चा हो गई। जबकि भारत में जो होता है, हम तो उपराष्ट्रपति का चर्चा कर रहे हैं, राष्ट्रपति का बता चुके हैं। भारत में निर्वाचक मंडल होता है तो अभी हम देखे हैं कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत मतलब राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति द्वारा जिसे मनोनीत कर दिया जाता है, मनोनीत सदस्य ही भाग लेते हैं। जबकि अमेरिका में चुनाव के टाइम ही तय हो जाता है, पब्लिक ही लिख देती है राष्ट्रपति होगा और ये उपराष्ट्रपति होगा। तो हम देख लिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति में कुछ अंतर बताए हैं। साथ ही साथ हम देख लिए कि भारतीय तथा अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बीच क्या अंतर है। तो दोनों अंतर को हम समझ गए। तो अब हम समझते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो अब छूटने नहीं चाहिए, आप ज़रूर बना के आइएगा। वीडियो देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।